हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल पीकेएम क्लास से स्वागत है। बच्चों आज हम लोग जानने वाले हैं सातवीं की प्रश्न 9 दशमलव 1 का प्रश्न नंबर छठा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों छठा क्वेश्चन अपने सामने इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो आप ध्यान से डीएल और बीएम, ध्यान रहे डीएल और बीएम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, तो मतलब समांतर चतुर्भुज यहाँ पर एबीसीडी में क्रमशः मतलब लगातार है ना, भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आकृति है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ए बी सी डी, ये क्या है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और इसमें डी एल और बी एम, डी एल यानी कि ये ग्रीन वाला और बी एम यानी कि ये वाला ग्रीन वाला क्या कर रहा है, ये क्रमशः मतलब लाइन से ही भुजा ए बी और ए बी पर डी एल और ए डी पर बी एम, ए डी पर बी एम क्या है लंब है। लंब मतलब क्या होता है 90 डिग्री कोण बनाता है, उसे बोलते हैं लंब। ठीक, तो इस वजह से ये भी क्या हो रहा है 90 डिग्री, तो ये हमने जो है निशान लगा दिया। निशान होता है मतलब 90 डिग्री कोण, मतलब एक तरीके से ऊंचाई को जब देखा जाता है ना बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री कोण हम बनाते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, मतलब यहाँ पर जो इस बार क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है, इस पूरे आकृति का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने को पता है। ठीक है, ये क्या है, ये 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ए बी अपने पास क्या है 35 सेंटीमीटर। ए बी मतलब क्या, ए बी मतलब ये भुजा ये जो है कितनी है 35 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है ए डी क्या है 49 सेंटीमीटर। ए डी यानी कि ये जो भुजा है ना, एक तरीके से आधार बोलो तो ये क्या है 49 सेंटीमीटर, तो ये अपने जो है 7 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, 49 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो बी एम तथा डी एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब बी एम क्या है, बी एम ये रहा और डी एल क्या है, ये रहा डी एल। ठीक है, तो एक तरीके से अपने को क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से क्या होता क्या है, देखो समांतर चतुर्भुज में अपने को अगर क्षेत्रफल यानी कि वो कितना जगह घेरे हुए है, कितना बड़ा इतना जो इस आकृति ने इस पेज पर कितना जगह घेरा हुआ है, इस चीज को निकालने के लिए हम करते क्या है, उसका आधार और उसको ऊंचाई को आपस में गुणा करते हैं तो बराबर आ जाता है उसके क्षेत्रफल के, और इससे निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रफल अपने को पता है और आधार अपने को पता है और ऊंचाई इस बार निकालनी है। ठीक, सेम सिचुएशन इसके लिए भी होगा, है ना, क्योंकि क्या होता क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज में देखो यहाँ पर ध्यान से, एक समांतर चतुर्भुज मान लो ऐसे है। ठीक, ये है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, ये इसके लिए आधार है जब मैं इसकी हाइट ये लेता हूँ। ठीक, अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है समांतर चतुर्भुज ऐसा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये क्या होगा इसका आधार और फिर ऊंचाई कुछ ये वाली होगी। ठीक, दोनों सिचुएशन में आकृति का एरिया यानी कि जो आकृति ने जगह घेरा हुआ है इस पेज पर वो तो समान है, सेम है ना, तो इस वजह से इसका जो क्षेत्रफल आएगा हर बार दोनों बार सेम ही आएगा। ठीक, तो कुछ ये बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपने जो है पूरे पहले करे हुए हैं, मतलब पांचों क्वेश्चन में किया हुआ है, तीसरे दूसरे में भी किया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं इस तरह से अवगत है। ठीक, अगर आप इस चैप्टर के बारे में या और भी पूरे 7वीं क्लास के बारे में और वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और इस वीडियो को पसंद आता है तो आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा कि नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों हमको पता है अपने पास आकृति ये है और अपने को करना क्या, हरा वाला जो है ना उसकी लंबाई याद करनी है, फिर वो चाहे डी एल हो या फिर बी एम, दोनों ही करनी है। ठीक है, एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले की करता हूँ, तो इस वाले को आप भूल जाओ, तो उस हिसाब से क्या हुआ कि ये हुआ लंब और ये हुआ आधार और ये पूरी आकृति। ठीक है, ये ऊंचाई दी हुई है, ये जो है दिया हुआ है, लेकिन ये अभी यहाँ पर काम के नहीं है, मतलब जब मैं इस आकृति को नहीं देखता हूँ तो ये सभी काम की नहीं है, जब मैं इसको निकालूंगा ना तब काम की आएगी। ठीक, तो अभी हम इसको निकालते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा इसके आधार और ऊंचाई के गुणा के। ठीक है, तो ये चीज एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, फिर आगे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो बच्चों ये अपने को जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ये पहले से। ठीक है, तो इस बार क्या है अपने को पता है भाई क्षेत्रफल जो है कैसे निकलता है, ऊंचाई गुणा में आधार के, तो ये चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आधार गुणा में ऊंचाई कितना आ जाएगा यहाँ पर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधार अपने को लेना क्या है इस बार ए बी। ठीक है, तो एक बार ए बी लिख देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। ठीक, अच्छा ऊंचाई अपने को क्या लेना है डी एल। ठीक है, डी एल लेना है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर रहेगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम टू का सेम। ठीक है, ए बी क्या है अपने पास 35 है। चलिए ठीक है, और गुणा में क्या है डी एल। डी एल नहीं पता है तो हम एच मान लेते हैं। ठीक है, तो एच हम मान लेते हैं, ये एच कैपिटल लेटर वाला। ठीक, ये एच है बराबर में 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को ये पता नहीं तो बस मैंने नाम दिया है एच, आप चाहो तो डी एल या फिर आप चाहो तो ऊंचाई भी लिख सकते हो। डी एल मतलब ये डी से लेकर एल तक ये पूरा भुजा के नाम है ना। तो अब अपने को एच का मान चाहिए, मतलब कि एच किसके बराबर ये चाहिए, तो एच यहीं पे रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा, ये फालतू यहाँ पर क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पर इसके साथ क्या करेगा गुणा, वहाँ पे क्या करेगा भाग, तो इसके साथ क्या करेगा भाग, तो ये रहेगा सेम टू सेम। भाग का निशान ना डाल के इसके बटे में लिख दूंगा ये 35 में। ठीक है, और इन दोनों को जब काटूंगा तो एच का मान निकल के आ जाएगा, एच बोले तो ये डी एल ये वाला है ना। तो कैसे आएगा देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं 2 से काट सकता हूँ, नहीं 5 से काटूंगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 और इसके लास्ट में क्या है 5। तो कभी भी किसी संख्याओं के लास्ट में अगर 0 या फिर 5 है ना तो हमेशा वो 5 से कट जाएगा। ठीक, पूरा पूरा तो नहीं बट हाँ कट तो जाएगा। ठीक, तो आओ काटते हैं एक बार फटाफट से, तो ये आ जाएगा 7 पर, और ये 5 के पहाड़े में 5 के पहाड़े पर 2 पर आता है 10, फिर यहाँ पर आएगा 4, 5 9 के 45, फिर यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 29 बटे में यहाँ पर आ जाएगा 7। अब किसी और के पहाड़े से ऊपर और नीचे काट नहीं सकते हैं, तो नीचे क्या है 7, 7 के पहाड़े से काट देते हैं। ठीक है, तो 7 चौके हो जाएगा 28, 28 का 8
है ना? और हासिल किया 1 यहाँ पर, तो कहीं न कहीं 14 हो जाएगा जो कि 2 पर आता है, ठीक है? तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो h का मान आ गया 42 सेंटीमीटर, h बोले तो dl, ठीक है? तो dl का मान यहाँ पर कितना आ गया, dl की लंबाई या ऊँचाई जो भी कहना चाहो कह दो। यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पर dl की लंबाई कितना यहाँ पर 42 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, मतलब पहला जो चीज़ पूछा होता है वो हमने बता दिया, ठीक है। आप आगे पीछे से भी चीज़ें बता सकते हो, बट फिलहाल मैंने ये चीज़ बता दी, ठीक। अब इसकी बात कर लेते हो तो सेम चीज़ यहाँ पर भी यही चीज़ होगा। करना क्या होगा, सबसे पहले आप चाहो तो ये लिख दो, उसके बाद आधार गुणा में ऊंचाई, और इस बार जो है ए बी ना लिख करके इस बार हम क्या लिखेंगे, ए डी, ठीक। और यहाँ पर बी एम लिखेंगे ना कि डी एल, ठीक। तो ऐसा कुछ करने वाला है, तो मैं फिलहाल तो अभी सीधा ये लिख देता हूँ कि आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है। आधार अपने पास क्या है यहाँ पर, एडी, तो लिख देता हूँ यहाँ पर एडी। अब एडी इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि आकृति में पता चल सके, तो यहाँ पर जो है हम किस आधार और किस ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, ऊंचाई अपने पास क्या है यहाँ पर बीएम, तो लिख देता हूँ बीएम फटाफट से, सेम टू सेम। यहाँ पर आएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब अपने को एडी पता है क्या, हाँ पता है, कितना है, 49 है, तो अपने को लिख देना है फिर यहाँ पर 49, आओ लिख देते हैं। और बीएम पता है, बीएम नहीं पता, वो तो निकालना है, तो बीएम को बीएम ही रहने देते हैं, क्यों कन्फ्यूजन करें, क्यों एक और एच वगैरह लाए, है ना। तो यहाँ पर आएगा 1470 सेम टू सेम, और यहाँ पर आएगा स्क्वायर। चलिए ठीक है। अच्छा, बीएम का मान चाहिए ना, तो बीएम को ही इधर रखना पड़ेगा, बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा। उधर किसके पास, 1470 के पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 49 गुणा कर रहा है इसके साथ, तो गुणा कर रहा है, ठीक। तो उधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो आप कर देता है इसको भाग में। तो उस हिसाब से बीएम का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कटेगा किससे, 7 से कट जाएगा, और काटते हैं 7 के पहाड़ में आता है 7 पर, 7 के पहाड़ में ये आता है कितने पर, 2 पर, 7 एकम 7 और 0, ठीक है। 7 के पहाड़ में आ जाएगा कितने पर, 7 तरीके 21, और 0 आएगा सेम टू सेम, तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ 3 0 30, 7 तरीके 21 और 3 0 सेम टू सेम, है ना। तो बीएम ही आ गया, मतलब बीएम की लंबाई इतनी आ गई। आप चाहो तो हिंदी में यही चीज़ एक लाइन लिख भी सकते हो। तो कुछ इस तरह से बच्चों हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बहुत सिंपल ही आसान क्वेश्चन था। उसमें था क्या, क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ था और आधार हर बार दिया हुआ है, और आपको पता है आधार को और ऊंचाई से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक। तो इस सिचुएशन में हमने इस आधार और इस वाली ऊंचाई को ले लिया, देख लिया भाई, और निकाल दिया इसका ऊंचाई, ठीक। और इस बार एक बार हमने फिर से यहाँ पर जो है आधार और ऊंचाई को ले लिया और उसका निकाल दिया, ठीक। कहने का मतलब है हर बार आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक आकृति के लिए क्षेत्रफल तो फिक्स है, जगह तो फिक्स है ना। तो अगर आप ये वाला आधार लेते हो तो उसकी वाली ऊंचाई, अगर ये वाला आधार लेते हो तो उसका वाला ऊंचाई को आपस में गुणा करने पर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमेशा सेम ही आएगा, ठीक। तो कुछ इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये आ गया है तो अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। अगर आपको नहीं आता तो अभी आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।